एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई फिर से श्रेया और रिद्धि की लव स्टोरी लेके। बट लव स्टोरी को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस। तो श्रेया और रिद्धि के लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया का पापा हो जाते हैं एकदम गुस्सा। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। श्रेया के पापा टीवी देखते देखते टीवी तोड़ देते हैं और हो जाते हैं बहुत गुस्सा। और वो सोचने लगते अब कैसे करके श्रेया को घर लाया जाए, कैसे करके उनकी इज्जत फिर से लौटेगी, ये सोच के वो प्लान बना रहे होते। और दूसरी तरफ हमारी श्रेया और रिद्धि एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। रिद्धि को अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा होता है, जैसे कि मिस्टर रावत बात को संभाल लेते और सारी चीज़ों को सॉल्व करके मैनेज कर लेते। उनको बेफिक्र होना ही चाहिए भाई, इतने अच्छा पापा जो उनके पास है। तो श्रेया और रिद्धि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि श्रेया के पापा के यहाँ से चले जाने से। बट रिद्धि के मन में थोड़ी सी घबराहट तो होती है, बट वो श्रेया के सामने दिखाती नहीं है और अपने पापा को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू सो मच पापा, रियली रियली थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज कुछ नहीं हुआ। यू आर द माई हीरो, यू आर द रियल हीरो पापा, ऐसे बोल के उसको हक कर लेते हैं। श्रेया भी आते हैं और बोलते हक कर लेती है और बोलते थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। और ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को पूरी फैमिली एक फैमिली हक करते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके बाद श्रेया के पापा रिद्धि के पापा चले जाते हैं ऑफिस और श्रेया और रिद्धि और उसकी मम्मी एकदम घर पे रह जाते। श्रेया अभी भी थोड़ी थोड़ी घबराई हुई होती है, इसलिए रिद्धि श्रेया के पास आती है और बोलती है बच्चा इट्स ओके ना, देखो सारी मुसीबत टल गई है ना, अब क्यों तुम्हें इतना टेंशन हो। आप और बेबी हमेशा खुश रहो, अब दोनों मेरी ज़िंदगी हो और दोनों ही खुश रहो, आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल दुखी नहीं देख सकती। तो श्रेया बोलते पापा का पता है ना तुमको, वो इतनी जल्दी खामोश नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो रिद्धि बोलते बट आपकी जानो किसी शेर से कम है क्या। आपके पापा यानी मेरे ससुर जी आएंगे ना, मैं दहाड़ के भगा दूंगी उनको, टेंशन ना लो जानू। अब तो आप बस खुश खुश रहा करो, आप खुश होती हो तो मेरा पूरी दुनिया खुश होती है, इसलिए ना अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखा करो। ऐसे बोल के वो श्रेया के देखती है और उसके चिक्स खींचती है। रिद्धि को इतना खुश देख के श्रेया के मन में भी थोड़ा सा दिलासा आता है और वो बोलती हूँ आप हो ना सब संभालने के लिए, मैं भला क्यों टेंशन लूँ, मैं तो हूँ ही खुश हमेशा से। ऐसे बोल के वो भी श्रेया रिद्धि की तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और श्रेया बेबी के पास चली जाती है। श्रेया जब वहाँ से चली जाती है ना, रिद्धि बस सोचती रहती है कि श्रेया के पापा का अगला कदम क्या होगा। और श्रेया के सामने तो बिल्कुल नहीं दिखाती है कि वो उसको डर है अब अंदर से बहुत ज़्यादा, बट वो उसके दिमाग में तो ये चीज़ होती ही है। जैसे कि श्रेया ने बोला तो श्रेया के दिमाग में भी होती है, बट श्रेया इस बारे में इतना नहीं सोचती, उसको लगता है खतरा अब टल गया है, इसलिए रिद्धि के दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि अब क्या होगा कैसे होगा। ऐसे बोल के ना वो अपने पापा को कॉल करती है और बोलती है पापा पूरा खतरा टल गया है ना, मतलब मेरा बोलने का मतलब था सारी चीज़ें मैनेज हो गई ना, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे बात करना है आपको। तो रिद्धि के पापा बोलते बेटा तुम घर पे रहो, मैं ऑफिस से आ जाऊँगा ना तब तुम बात कर लेंगे ना। तो रिद्धि बोलते पापा मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है घर पे, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा आना, बट संभाल के आना। ऐसे बोल के रिद्धि को बोलते, रिद्धि तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी श्रेया उसको तैयार होता हुआ देख के बोलती है हाँ कहाँ जा रही हो तुम। तो रिद्धि बोलते हैं घर में बैठे बैठे बोर लग रहा है जानू, तो जाने दो ना बाहर, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो श्रेया बोलती अकेली जाओगे पापा, हम तुमको पता है ना बाबा बाहर की सिचुएशन क्या है। तो रिद्धि बोलती जानू आप भूल रही हो, आपकी ना रिद्धि एकदम सुपर वुमेन है, वंडर वुमेन है, और वो हर किसी को ऐसे डिशम डिशम करके मार के भगा देगी, तो आप ना टेंशन ना लो इतना ज़्यादा। ऐसे बोल के वो श्रेया को समझाती है। श्रेया उसको जाने देना नहीं चाहती, इसलिए उसको हाक कर लेती है और बोलती है जानू मत जाओ ना, रुक जाओ ना घर पे, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। तो रिद्धि बोलती है पापा मैं बाहर जाऊंगी नहीं तो मुझे घुटन हो जाएगी, और आपको तो पता है ना मुझे चार दीवानी में रहना बिल्कुल नहीं पसंद, तो समझो। तो श्रेया बोलती है मैं भी जाऊंगी। तो रिद्धि बोलती है नहीं मैं पापा के ऑफिस में तक ही जा रही हूँ, पापा के साथ वापस चली आऊंगी। तो रिद्धि की बात सुन के श्रेया बोलती तो मैं भी चलती हूँ ना साथ में। तो रिद्धि बोलते बेबी आप अगर अकेली होती ना मैं ले जाती साथ में, साथ में बेबी है ना, और देख रही हो कैसे मौसम बदल रहा है, और हाँ बेबी को बाहर का हवा लगेगा तो अच्छा नहीं होगा ना उसके लिए। ऐसे बोल के उसको समझाती है, उसके फोरहेड में किस करती है और बोलती है बच्चा
मैं सेफ हूँ, और जब तक आप मेरे पास हो ना मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अब यकीन करो मैं जल्दी ही घर लौटूंगी और आपसे ढेर सारा प्यार करूंगी, और रात को आपको सोने तो बिल्कुल ही नहीं दूंगी। ऐसे बोल के वो रिद्धि श्रेया के क्लोज क्लोज आने लगती है। तभी श्रेया रिद्धि को थोड़ा सा दूर करती है और बोलती है, जानवर, बस आपको प्यार ही प्यार चाहिए ना हमेशा। तो रिद्धि बोलती है, हाय, यही तो मेरी जीने की वजह है, बस अपना काम करना और आपसे प्यार करना, और यही तो मेरी ज़िंदगी का सुकून है जानू। मैं वो ही ना करूँ तो जीऊँगी कैसे? मैं तो उस पल ही मर जाऊँगी जिस पल में आपका प्यार ना होगा। ऐसे बोल के वो रिद्धि श्रेया की तरफ देखती है तो श्रेया उसके मुँह पे हाथ रख देती है और बोलती है, आज बोल दिया, आइंदा से कभी मत बोलना ये मरने मरने वाली बात। जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक आपको जिंदा रहना ही पड़ेगा, मेरे खातिर, हमारे बेबी के खातिर, समझी ना? अब दफा हो यहाँ से, बहुत बातें करने लगी हो। तो रिद्धि श्रेया को कमर से पकड़ लेती है और अपने पास खींच लेती है और बोलती है, कोई तो बोल रहा था बच्चा हो अभी, और किसी को अब हमारा साथ पसंद नहीं आ रहा। हाय, बड़ी जालिम दुनिया है ना। ऐसे बोल के वो उसके लिप्स की तरफ देखती है। तो ऋषिया ये बात समझ आती है और बोलती, उसको छुड़ाने लगती है और बोलती है, हटो, बेबी रोएगा, मैं चाह रही हूँ। तो रिद्धि बोलती है, रो तो नहीं रहा है ना? रोएगा तो मैं छोड़ दूंगी तुमको, फिर चले जाना। और वैसे भी मेरा बेबी बहुत समझदार है, उसको पता है रिद्धि मम्मी को श्रेया मम्मी को प्यार करना, इसलिए वो नहीं रोएगा, है ना? ऐसे बोल के वो और टाइटली श्रेया को पकड़ लेती है और अपने पास खींचती है कमर से। तो श्रेया एकदम खींच के रिद्धि के बॉडी से एकदम सट जाती है। श्रेया की ऐसी, रिद्धि की अचानक ऐसी हरकतों से ना श्रेया की तो सांसें ही तेज हो जाती है और दोनों का थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है। और रिद्धि श्रेया को बोलती हूँ, कोई तो बोल रहा था जाओ यहाँ से, अब ऐसे आंखों में आंखें डाल के। तो श्रेया शर्मा के दूसरी तरफ देखने लगती है। तो रिद्धि एक हाथ से उसकी कमर, उसकी और एक हाथ से उसका फेस पकड़ के अपने तरफ करती है और बोलती है, मुझसे शर्म आ रही है? हाँ, जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी रहनी है। तो श्रेया बोलती है, चलो ना हटो, मुझे जाने दो। तो रिद्धि बोलती है, जाने दो? तो श्रेया बोलती है, जाने दो। तो रिद्धि बोलती है, सच में जाने दो? तो श्रेया बोलती है, तो रिद्धि बोलती है, सच में? तो श्रेया बोलती है, पता है ना सब कुछ, फिर क्यों मेरे मुंह से बुलवाना होता है आपको? तो रिद्धि बोलती है, हाय, यही तो सुनना था, हाय, मजा ही आ गया। ऐसे बोल के उसके लिप्स को जोर से बाइट कर लेती है और किस कर लेती है। तो श्रेया चिल्लाती है, आउच, प्यार से नहीं कर सकते, बड़े गंदे हो, छोड़ो मुझे। ऐसे बोल के दूर हटने लगती है। तो रिद्धि फिर से उसको हाथ से पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है और फिर से कमर से पकड़ लेती है और आंखों में आंखें डाल के बोलती, आई एम सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के फिर से उसके चिक्स पे छोटा सा किस करते, ऐसे करके। तो श्रेया बोलती, ये क्या था, छोड़ो अब। तो रिद्धि बोलती है, छोड़ दूँ? तो श्रेया बोलती है, हाँ छोड़ो। तो रिद्धि बोलती है, मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे करके उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस कर लेती है। तो श्रेया एकदम शाय शाय होने लगती है। तभी फिर से बेबी रोने लगता है। तो रिद्धि बोलती है, हाय मेरा बेबी, चैन ही नहीं है उसको तो। चलो ठीक है, बेबी का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना और टाइम से खा लेना, मैं जल्दी ही आऊँगी, ठीक है? ऐसे बोल के वो घर से जाने लगती है। तो श्रेया पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और रिद्धि को बोलती है, जाना ज़रूरी है? तो रिद्धि बोलती है, हाँ श्रेया, जाना ज़रूरी है, नहीं तो मैं क्यों चाहती तुम दोनों को छोड़ के। हाँ, तो मैं तो मेरी जान बचती, अब जाने दो बच्चा। ऐसे बोलकर फिर से जाने लगती है। तो श्रेया पीछे से उसको हग कर लेती है और बोलती है, जल्दी आना, वेट करूँगी आपका मैं। तो रिद्धि बोलती है, हाय इतनी मोहब्बत, आप बोलो तो जाऊँ ही ना मैं? तो रिद्धिया बोलती है, हाँ ठीक है मत जाओ। तो रिद्धि बोलती है, प्लीज़ बच्चा जाने दो। ऐसे बोल के उसको पीछे से आगे करती है और हग कर लेती है और उसके फोरहेड करके किस करती है और बोलती है, ठीक है, मैं यूँ गई और यूँ आई, 10 मिनट में। ऐसे बोल के वो घर से निकलने लगती है। श्रेया का बिल्कुल मन नहीं होता है रिद्धि को घर से जाने देना, बट रिद्धि इतनी जिद करती है कि श्रेया उसको वहाँ से जाने देती है। श्रेया का मन बहुत घबरा रहा होता है, बट वो खुद को समझाती है कि कुछ नहीं होगा रिद्धि को, और अपना कलेजा मजबूत करके रिद्धि को घर से बाहर जाने देती है। बट ये ना श्रेया की सबसे बड़ी गलती है, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि घर के बाहर श्रेया के पापा के गुंडे
हमेशा ताक लगाए बैठे कि कोई तो मौका मिले कि श्रेया को सबक सिखाए। ऐसे बोल के घर के बाहर सारे गुंडे उनके तैनात होते हैं। रिद्धि के पापा की सिक्योरिटी भी होती है, बट वो घर के अंदर होती है, मतलब घर के बाहर ही होती है, रिद्धि के साथ नहीं होती। एक सिक्योरिटी गार्ड रिद्धि के साथ जाने की बात करता है, बट रिद्धि उसको मना कर देती है, ये बोल के कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और ये रिद्धि की सबसे बड़ी गलती होने वाली होती है। वो कार लेती है और घर से बाहर चली जाती है अपने पापा के ऑफिस की तरफ। उसको बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, घुटन सी हो रही होती है, अलग सा फीलिंग्स आ रहा होता है जैसे कुछ अनहोनी होनी है। बट रिद्धि हर चीज़ को ताक रखते वो अपने पापा के ऑफिस की तरफ जा रही होती है, म्यूजिक लाउड लगा लेती है टेंशन से बाहर होने के लिए कार में, और कार ऐसे चला चला के ऑफिस की तरफ जा रही होती है। तभी जो श्रेया के पापा के जो गुंडे उसके घर के बाहर लगे होते हैं, वो श्रेया के पापा को कॉल कर देते हैं, और श्रेया के पापा इस बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। और वो दिल ही दिल में बोलते, श्रेया तुमको मुझसे कौन बचाएगा? तुम जिसके बलबूते इतना उड़ रही थी ना, जब अब वही नहीं रहेगी ना, तो तुम किसके बलबूते फिर से मुझसे लड़ाई करोगी? तुमको मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के वो बोलती है, उसका पीछा करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो किसी भी हालत में वहाँ से भागने नहीं पानी चाहिए। उसको पकड़ो और जैसे भी करके मेरे पास लाओ। उनके गुंडों को वो ये वाला हुक्म देते हैं, वो भी बोलते हैं यस बॉस, और रिद्धि के पीछे पीछे चली जाती है। रिद्धि इस बात से अनजान एकदम फुल लाउड म्यूजिक करके गाड़ी मस्त चलाते चलाते जा रही होती है। तभी नोटिस करती है कि उसके पीछे तो गाड़ी आ रही है, वो भी बहुत स्पीड से। ये चीज़ देख के रिद्धि थोड़ी सी घबरा तो जाती है, बट वो गाड़ी को थोड़ा और स्पीड करके आगे बढ़ाने लगती है। जैसे गाड़ी आगे करती है, वो दोनों गाड़ियाँ उसके और आगे जाने लगती है। रिद्धि को अब सच में बहुत घबराहट होने लगती है। वो दूसरे गली की तरफ कार मोड़ देती है और बार बार अपने पापा को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। उसके पापा मीटिंग में होते इसलिए कॉल उठा नहीं पाते। रिद्धि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो एक बार के लिए सोचती है कुछ तो करूँ, कहीं तो भाग जाऊँ, ऐसे सोचती है। पुलिस को कॉल करती है। पुलिस जैसे ही कॉल उठाती है बोलती है, सर मैं रिद्धि बोल रही हूँ, रिद्धि रावत। हाँ मिस्टर रावत की बेटी, मेरे घर के बाहर जो सिक्योरिटी लगा है, मेरे 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 पीछे कुछ गुंडे पड़ गए और मैं इस वाले टर्न में हूँ। तो उस पुलिस वाले भी बोलते हैं, मैडम आप थोड़ा सा काम हो जाइए और अपना लाइव लोकेशन सेंड कीजिए, हम अभी आपके पास पहुँचते हैं। ऐसे बोल के रिद्धि का कॉल काट देती है। रिद्धि भी अपना लाइव लोकेशन पुलिस को सेंड कर देती है, एसपी साहब को, और गाड़ी भगाने लगती है। और बाकी वो दो कार थी ना, वो रिद्धि का पीछा छोड़ते ही नहीं है। दो कार, अब तीन कार, तीन से चार कार, चार से पांच कार होने लगते हैं, रिद्धि का पीछा करने लगते हैं। रिद्धि ऐसे खाली सड़कों से दूर, उसको समझ नहीं आता, वो तो इतनी ज़्यादा दहशत में आ गई होती है कि वो रास्ता ही भूल गई होती है, वो कहाँ जा रही होती है उसको खुद ही को पता नहीं होता। वो यहाँ वहाँ ऐसे कार मोड़ रही होती है और गाड़ी चला रही होती है। वो सारे गुंडे उसके पीछे पीछे ऐसे ही भागने लगते। रिद्धि आगे आगे जा रही होती है, ऐसे जाते जाते उसके कार का पेट्रोल भी खत्म होने को होता है। रिद्धि जब ये देखती है और ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है मुझे अब काम होना पड़ेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ऐसे घबराने से कुछ होना तो है नहीं। इसीलिए वो फास्ट का पुलिस स्टेशन की लोकेशन देखती है कहाँ पे है, और गाड़ी अपने फ़ोन पे लोकेशन सेट करके गाड़ी उस तरफ भगाने लगती है। बट जैसे ही गाड़ी रिद्धि आगे बढ़ाती, उसको चारों तरफ से कार सब घेर लेते हैं और बहुत सारे लोग गाड़ी से उतरने लगते। रिद्धि ये सब देख के भागने की कोशिश करती है, वो गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, बट गाड़ी आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं होता। वो उतर के भागने कोशिश करती है, बट वो देखती है चारों तरफ उसको घेर के लोग खड़े होते। रिद्धि एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने पापा को फिर से कॉल लगाने लगती है, बट वो उससे पहले कुछ आगे करती। उसको सब लोग पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर मुंह बांध के उसको अपने कार में डाल लेते हैं और ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही रिद्धि के पापा फ्री होते हैं, वो रिद्धि को बार बार कॉल करते हैं, बट रिद्धि का फ़ोन लगने का नाम ही नहीं ले रहा होता, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। इस बात से रिद्धि के पापा बहुत घबरा जाते हैं और घर फ़ोन करके बोलते हैं, रिद्धि ठीक है ना? तो जैसे ही उसकी मम्मी कॉल उठाती है ना, वो बोलते हैं, रिद्धि घर पे है ना, ठीक है वो? तो उसके मम्मी बोलती है, रिद्धि तो अभी ऑफिस के लिए निकल गई, आप पहुंची नहीं अभी तक? अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए। तो रिद्धि के पापा बोलते हैं, नहीं अभी तक तो नहीं पहुंची, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इतना बार कॉल की थी, बट अभी उसका कॉल बिजी आ रहा है। तो रिद्धि की मम्मी बोलते, कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? तो रिद्धि के पापा बोलते हैं, रिद्धि अपने साथ कार लेके तो गई थी ना? तो श्रेया आके बोलती है, नहीं रिद्धि कार लेके नहीं गई थी, बट क्या हुआ, सब ठीक है ना?
तो रिद्धि की मम्मी कुछ नहीं बोलती श्रेया को। तो श्रेया के पापा कॉल काट देते अचानक से। तो रिद्धि की मम्मी हेलो हेलो बस करती रह जाती है और कॉल कट जाता है। इस बात से श्रेया भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो भी रिद्धि को बार बार कॉल करने लगती है, बट रिद्धि का कॉल तो लग ही नहीं रहा होता है, कभी बिजी कभी स्विच ऑफ ऐसे बता रहा होता है, क्योंकि उसको तो उसका फ़ोन और रिद्धि को तो श्रेया के पापा के गुंडों ने किडनैप कर चुका होता है। रिद्धि बहुत चिटपटाती है, उस कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हर कोशिश नाकाम रहता है और उसको श्रेया के पापा के गुंडे पकड़ के ले जाते हैं श्रेया के घर की तरफ। वो श्रेया के घर उसको उठा के ले जाते हैं और उसके हाथ पैर बांधे हुए होते हैं। उसको ले जाके श्रेया के पापा के सामने ऐसे डाल देते, गिरा देते, मतलब फेंक देते हैं। जैसे ही श्रेया के पापा रिद्धि को देखते हैं ना, उसके तो मुंह से एकदम हंसी निकल जाती है। वो एकदम हंसते हंसते बोलते हैं, हाँ हाँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी ना बेटा, अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर तुम नहीं मानी ना मैं जो चाहता हूँ, तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के बच्चे के लिए और श्रेया के लिए ये सारी चीज़ें बहुत हानिकारक होगी। टाइम अभी भी है, सुधर जाओ, ऐसे बोल के उसको धमकाते हैं। तो रिद्धि ऐसे बोल के खुद को छुड़ा रही होती है। तो श्रेया के पापा बोलते, कुछ बोलना है आपको बेटा, बोलना चाहती हो आप, ऐसे बोल के उसका मुंह खोल देते हैं। तो रिद्धि एकदम गुस्से में बोलती, एक बार मेरे हाथ पैर खोल के तो देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन किसकी बात माननी चाहिए। तो श्रेया के पापा हंसते और बोलते हैं, मैं तुम्हारे हाथ पैर खोल दूँ ना तब भी कुछ कर नहीं सकती, आप बाजी मेरे हाथ में है। अब मैं देखता हूँ श्रेया, मैं जो चाहता हूँ वो कैसे नहीं करती, वो कैसे तुमको बचाने के लिए अपनी जान नहीं मेरे हाथ में देती। अब तो बहुत मज़ा आएगा, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है और अब अभी से छटपटा रही हो। तो रिद्धि बोलती है, ये क्या बोल रहे हैं आप, श्रेया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और आप कैसे बाप है, अपनी ही बेटी की ज़िंदगी खराब करना चाहते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ श्रेया को आँच भी नहीं आने दूंगी, ऐसे बोल के उसके पापा को वो बोलती है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होके अपने हाथ पैर ऐसे पटक रही होती है। तो श्रेया के पापा बोलते हैं, बेटा जितना छटपटाना है छटपटा लो, और तुम लोग हमारी जो बेटी है ना इसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि हमारी श्रेया की जान बसती है भाई। अगर ये सही सलामत रहेगी तो श्रेया हमारे इशारों पे नाचेगी, ऐसा बोल के हंसते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और एक कॉल श्रेया के पापा को रिद्धि के पापा को करते हैं। रिद्धि के पापा जैसे मिस्टर प्रताप का कॉल देखते हैं तुरंत से उठा लेते हैं। तो वो बोलते हैं, तो भाई साहब आपकी बेटी कैसी है, हाँ कहाँ है, ऐसे बोल के हंसते हुए बोलते हैं रिद्धि के पापा को श्रेया के पापा। तो रिद्धि के पापा एकदम घबराते हुए बोलते, क्या किया आपने, सच बोलिए, ठीक है ना मेरी बच्ची, एकदम ठीक है ना, कुछ किया ना तो देखना मेरे से बुरा ना कोई होगा नहीं, आपकी पूरी खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो ऐसे बोल के धमकाते हैं। तो श्रेया के पापा बोलते, मिस्टर प्रताप हंसते हंसते बोलते, अरे भाई साहब चिल करो, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, आपकी बेटी मेरे पास है, एकदम सही सलामत है, आपकी प्रिंसेस है भाई, हमें सही से रखना हमारा फर्ज बनता है, ऐसा बोल के वो बात करते। तो रिद्धि के पापा ये सुन के और गुस्सा आता है। तो बोलते, बस आपने किडनैप कर तो लिया, बट मैं 2 घंटे देता हूँ आपको, उसी 2 घंटे में अगर मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर नहीं आई ना, आप देखिए अब मैं क्या करता हूँ। तो श्रेया के पापा बोलते हैं, भाई साहब चिल करिए, इतना काहे घबरा रहे हो, आप तो ऐसे धमकी पे उतर आए, मैं तो आपकी बेटी को प्यार से फूलों से अपने घर में सजा के रखा हूँ। एक डील है, आपकी बेटी को आप ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बदले में मेरी बेटी मेरे घर पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ ना तो आपकी बेटी क्या जान, वो तो भगवान भरोसे है, हाँ फैसला आपके हाथों में, आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, आप चाहो तो रिजेक्ट करो, मुझे आगे कुछ नहीं बोलना, ऐसे बोल के वो हंसने लगते हैं और कॉल काट देते हैं। और कॉल काट के बोलते हैं, बात कैसे नहीं मानोगे भाई साहब, बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, आपकी आखिरकार तोते की आखिरकार राजा की जान तोते में होती है, और वो तोता अब मेरे हाथ में है, अब बाजी पूरी तरफ से मेरे हाथों में, श्रेया को भी वापस आना पड़ेगा। और रिद्धि तो कुछ कर नहीं सकती, अब क्या करोगी श्रेया, अब तो तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, अब मेरे हर बात के ऊपर ना तुमको नाचना पड़ेगा। हाय कितना अच्छा लगता है ना, मेरी मेरी खानदान की इज्जत खराब की थी ना तुमने श्रेया, अब देखो अब मैं क्या हालत करता हूँ तुम्हारी,
तुम ही ने मेरी इज्जत ली थी और तुम ही पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत लौटाओगे। ऐसे बोल के बहुत हंसते हैं। दूसरी तरफ रिद्धि के पापा को बहुत दर्द होता है ये बात सुन के, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो भागते भागते घर आते हैं। उनको ऐसी हालत देख के श्रेया और रिद्धि की मम्मी दोनों उनके पास जाते हैं। और श्रेया की हालत इतनी खराब हो गई होती है कि वो जैसे ही रिद्धि के पापा को देखती है उनको हक कर लेती है और बोलती है, पापा रिद्धि रिद्धि ठीक है ना, उसका कुछ पता चला, उसका कॉल नहीं लग रहा है, वो कहाँ है। तो रिद्धि के पापा एकदम बहुत उदास होके आके सोफे में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, उसको तुम्हारे पापा के गुंडों ने किडनैप कर दिया है। तो ये बात जैसे ही रिद्धि श्रेया सुनती है ना, वो एकदम टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और बोलती है, पापा क्या 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 शर्त रखी है पापा ने, मैं अपनी जान दे दूंगी बट रिद्धि को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी, ऐसे बोल के चिल्लाती है, रोने लगती है। तो रिद्धि के पापा बोलते, नहीं बेटा, रिद्धि ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे वो कोई भी शर्त रखे। उनको क्या लगता है रिद्धि को किडनैप करके आपको मांगेंगे और हम दे देंगे? नहीं, रिद्धि हमारी बेटी है तो आप भी मेरी बेटी हो, हमारे वंश की निशानी की माँ हो तुम, आपको हम ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे ये बात श्रेया सुनती है ना, वो बहुत और ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है, क्या पापा ने क्या शर्त रखा है अंकल? हाँ पापा, आप बोलिए, पापा ने क्या शर्त रखा है? मेरे मेरे बदले रिद्धि को लौटा देंगे ना? ठीक है, मैं चली जाती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ। मम्मी पापा को बोलिए, हाँ वो मुझे मेरे 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 घर छोड़ देंगे, बोलिए उनको। तो रिद्धि के पापा बोलते हैं, श्रेया पागल मत बनो, क्या भरोसा है, तुम अगर उनके पास चली जाओगी तो वो रिद्धि को छोड़ ही देंगे? तो रिद्धि श्रेया बोलती है, पापा 1% तो उम्मीद है ना, मैं चली जाऊंगी तो वो रिद्धि को छोड़ देंगे, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे भी सब सब तो मेरी गलती है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है। तो रिद्धि के पापा बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चुपचाप आराम करो, बेबी का ख्याल रखो, रिद्धि को कैसे वहां से निकलना है ये मैं देख लूंगा। ऐसे बोल के वो बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को लेके वो श्रेया के घर चले जाते हैं छापामारी करने। बट जैसे ही वहां पे पुलिस जाती है, वो लोग रिद्धि को वहां से भी गायब कर चुके होते हैं और पुलिस उनकी पूरी घर सर्च करती है बट कहीं पर रिद्धि नहीं मिलती। उल्टा श्रेया के पापा इस रिद्धि के पापा के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोलते, क्या भाई साहब, अब तो पुलिस ले आए, एक इज्जतदार घर पे पुलिस आना जानते तो है, कैसे अपनी इज्जत के खिलाफ जाती है, ये चीज सही नहीं की भाई साहब आपने। ऐसे बोल के उनके ऊपर एक हिकन भरी मतलब मुस्कान देते, एक कुटिल मुस्कान की, देखो तुम तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, अब जो मैंने बोला है तुमको वो मानना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के वो उसके पापा को एक लुक देते हैं। पुलिस सारा उनका घर छान मारती है, उनके सारे जो गेस्ट हाउस होते हैं वहां पे भी जाती है, वहां पे भी छापा मारती है बट रिद्धि उनको कहीं नहीं मिलती है और सब थक हार के घर चले जाते हैं। जैसे रिद्धि के पापा घर जाते हैं, श्रेया फिर से रोते रोते आती है, पापा बोलती है, पापा रिद्धि का कुछ पता चला, वो ठीक है ना, सब ठीक है ना, ऐसे बोल के रोने लगती है। रिद्धि की मम्मी भी रोते रोते, उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया होता है, वो भी बोलते हैं, रिद्धि का कुछ पता चला, कुछ तो बोलो, ऐसे बोल के उसको बोलते। तो उसके पापा थके हारे होते हैं और बोलते हैं, नहीं, रिद्धि का कुछ भी पता नहीं चला, हमने उनके सारे घर, सारे गेस्ट हाउस सब कुछ देख लिया बट रिद्धि का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो लोग रिद्धि को कहाँ रखे हैं, पता नहीं मेरी रिद्धि कैसी होगी, ठीक होगी कि नहीं, किस हालत में वो लोगों ने रखा होगा। ऐसे बोल के वो सोच रहे होते और बहुत रो रहे होते। श्रेया बार बार बोलती, मुझे पापा को दे दो और रिद्धि को ले आओ, बट रिद्धि के पापा इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो बोलते, बेटा आप आराम करो, मैं देख लूंगा, आपको भी कुछ नहीं होगा, रिद्धि को भी कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के वो श्रेया को समझाते हैं। पर श्रेया के मन को कहाँ अब मानना था, वो उसने तो डिसाइड कर ही लिया होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, बेबी का ख्याल घर वाले रख लेंगे, रिद्धि बाहर आ जाएगी तो बेबी का ख्याल भी रख लेगी। अब मैं यश को तो खो चुकी हूँ, अब रिद्धि को नहीं खो सकती, रिद्धि इस घर की आखिरी उम्मीद है, मैं अपने वजह से रिद्धि को कुछ भी होने नहीं दे सकती। ऐसे बोल के वो बहुत रोती है अपने रूम में जाके। थोड़ी देर में रिद्धि के मम्मी पापा को सोना तो मन नहीं होता बट रात हो गई होती है तो अपने रूम में चले जाते हैं और रिद्धि के पापा अपने ही रूम से हर किसी को कॉल कर रहे होते, अपने हर कॉन्टैक्ट यूज करने वाले कर रहे होते। और रिद्धि की मम्मी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि उसको बार बार बेहोशी हो रही होती है। डॉक्टर घर पे आते हैं और उनको चेकअप चल रहा होता है।
दूसरी तरफ श्रेया एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि मैं चली जाऊंगी, रिद्धि वापस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे वो सोचती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद जैसे तैसे छुप छुपा के यहाँ से भाग जाएगी और अपने घर चली जाएगी और उसके बदले पापा रिद्धि को वापस लौटा देंगे। ऐसे ही सोच रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो बिना किसी को बोले वहाँ से चली जाएगी। और वहाँ पे जो एक आया होती है उसको आती है और बेबी को पकड़ाती है और बोलती है मेरी तबीयत ख़राब हो लग रही है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आज रात के लिए आप बेबी को संभाल दोगे। तो वो आया भी बोलता है कि ठीक है मैडम जी, मैं देख लूँगा। और श्रेया से बेबी को ले जाते हैं और अपने पास रख देती है। बेबी के जाने के बाद, सबके सोने के बाद, रात के 1-1:30 बजे श्रेया चुप चुपाते घर से निकलती है और सारे घाट सब चीज़ से बच बचा के जैसे तैसे करके ना वो घर से निकल जाती है और एक ऑटो पकड़ती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। श्रेया के मन में बहुत डर होता है कि वो कैसे सामना करेगी अपने पापा को, कहीं वो उसको जान से मार ना दे। बट श्रेया के मन में ये होता है चाहे मैं मर जाऊं बट रिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच के वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। बहुत घबराहट, बहुत ज़्यादा वो होता है। और रिद्धि के घर में उसके पापा को पता ही होता है कि जीत अब उन्हीं की होने वाली, इसलिए वो मस्त रिलैक्स होके सो रहे होते। दूसरी तरफ रिद्धि भी बेहोश होके पड़ी होती है क्योंकि उसने कुछ सुबह से खाया पिया नहीं होता। उसको खाना पीना दिया जाता है बट वो नहीं खाती गुस्से में और बेहोश होके गिरी होती है। और रिद्धि श्रेया के घर में ही होती है बट कहाँ होती है ये चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है। और यहाँ पे एकदम रोते धोते अपने घर की तरफ निकल चुकी होती है। थोड़ी देर में ऑटो वाला उसको अपने घर के बाहर छोड़ देता है। श्रेया की हिम्मत नहीं हो रही होती अंदर आने की। उसको सारी बातें याद आ रही होती है, कैसे उसके पापा उसको जबरदस्ती अबॉर्शन करने ले जा रहे होते हैं, कैसे उसके अच्छे दिन जो वहाँ पे बीते होते हैं, हर चीज़ की याद आ रही होती है। वो घबराते घबराते जैसे ही गेट के पास आती है उसको एक मिक्स वाली फीलिंग्स आ रही होती है। उसको अच्छा भी लग रहा होता है, उसको बुरा भी लग रहा होता है, उसको रिद्धि के लिए फिक्र भी हो रहे होते हैं और उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। रिद्धि के श्रेया के पापा के गुंडे उस श्रेया को देखते तो गेट ओपन कर देते और अंदर आने देते, कुछ नहीं बोलते। श्रेया घबराते घबराते ऐसे अंदर आती है और जैसे ही डोर नॉक करती है तो एक नौकर खोलता है और वो देखता है तो श्रेया को एकदम शॉक हो जाता है। और जैसे ही वो श्रेया को देखता है बोलता है बेबी जी आप यहाँ पे क्यों आई हो? सर आपको देखेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ से निकल जाइए, जल्दी यहाँ से निकल जाइए, अभी तक सर उठे नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। ऐसे बोल के वो उसको बाहर भगाने की कोशिश कर रही होती है, वो जो मेड होती है, क्योंकि वो श्रेया के बहुत क्लोज होती है। तो श्रेया बोलती है दीदी आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, हाँ मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसे बोल के उसको साइड करके उसको अंदर चली जाती है। श्रेया जैसे ही अंदर आ जाती है ना, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। और श्रेया के पापा के गुंडे उनको ऑलरेडी कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि श्रेया आ चुकी है बोल के। तो श्रेया के पापा हंसते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आते हैं और बोलते अच्छा आखिरकार तुम आ ही गई, हाँ मेरे बुलाने से मेरी इज्जत को खराब करके तुमको सुकून नहीं मिला, एक लड़की के लिए तुम आ गई। भाई माँ बाप का प्यार तो कुछ मायने रखता ही नहीं ना तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के उसको एक उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इतना मेरा इज्जत खराब करके तुमको सुकून नहीं मिला, तुम पूरे दुनिया के सामने एक लड़की से शादी कर रही हो, वाह श्रेया वाह, तुमको छोटे से बड़ा करने का यही मिला ना फल हमको। ऐसा अगर हमको पता होता ना तुमको पैदा होते ही हम मार देते। ऐसे बोल के वो श्रेया के पास आते और उसके गला ही पकड़ लेते हैं। तभी उसकी मम्मी पीछे से आती है दौड़ते हुए और गला छुड़ाती है और श्रेया को अपने पीछे रख लेती है और बोलती है क्या कर रहे हो, हाँ इतने दिनों बाद मेरी बेटी घर आई है और उसको आप मारने की कोशिश कर रहे हो, हाँ छोड़ो मैं कुछ कुछ भी करने नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं, मेरी बेटी को छूना भी मत, दूर रहो। आप ऐसे बोल के उसके पापा को दूर करते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ भाई इसको कैसे मरना है, इसको तो मैं मरने दूंगा नहीं, क्योंकि ये मर गई ना तो जो मेरे इज्जत पे लगा हुआ दाग है ना वो कैसे मिटेगा। इसको तो अब मैं जो चाहता हूँ ना वो करना पड़ेगा। इसको पूरी दुनिया के सामने ना ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिद्धि ने इतने दिन इसको किडनैप करके रखा हुआ है और वो बच्चा भी इसका नहीं है, वो रिद्धि का है जो कि इसके नाम पे थोप रहे हैं। और मैं जिस लड़के से बोलूँगा श्रेया तुमको उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। तो श्रेया एकदम घबराई हुई बस रोई जा रही होती है और उसकी माँ बोलती है बस कीजिए आप ये सब, और कितना अपनी इज्जत इज्जत का रोना रोगे,
बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी के ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा। तो श्रेया के पापा हंसते बोलते हा हा हा, तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा, तुम हटो यहाँ से, मुझे श्रेया से बात करनी है। ऐसे बोल के वो श्रेया की तरफ आते, तभी श्रेया कांपती कांपती हुई आवाज में बोलते पापा पापा, मैं आ गई हूँ ना, आप रिद्धि को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए रिद्धि को, उसको जाने दिए। अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब आप जैसा बोलोगे हम मैं करूँगी, आप जिससे बोलोगे मैं शादी कर लूँगी। हाँ प्लीज़ रिद्धि को छोड़ दीजिए, हाँ हाँ प्लीज़ रिद्धि को छोड़ दीजिए। ऐसे बोल के वो कांपते हुए रोते हुए बोल रही होती है। तो श्रेया की मम्मी भी बोलती है श्रेया आप आ गई है ना, आप हम थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए, हमारी ही बेटी है। तो श्रेया के पापा और श्रेया की मम्मी को थोड़ा साइड करते हैं, ऐसे हाथ से खींच के और बोलते हैं हमारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन घर से ये भाग गई थी मुंह काला करके। हमारी बेटी तो तब मर गई थी जब पूरी दुनिया के सामने ये बोल दिया था कि ये एक लड़की से प्यार करती है, अब ये हमारी बेटी नहीं है। ऐसे बोल के श्रेया के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। तो श्रेया बोलते पापा मैं सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ रिद्धि को छोड़ दीजिए, हम आप जो जो बोलोगे मैं वही करूँगी, बट प्लीज़ आप रिद्धि को छोड़ दीजिए, मुझे मिलना है। रिद्धि कहाँ है, रिद्धि रिद्धि कहाँ हो तुम, मैं आ गई हूँ देखो। ऐसे बोल को चिल्लाने लगती है। तो श्रेया के पापा खींच के श्रेया को थप्पड़ मारते हैं। उनके ऐसे करने से श्रेया एकदम चुप हो जाती है और श्रेया के पापा बोलते चुप, एकदम चुप, छोड़ दूंगा मैं रिद्धि को, पूरा छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, उसको एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, बट मेरी भी एक शर्त है। तो श्रेया बोलती है मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप जो जो बोलोगे मैं वही करूँगी, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगी, आप प्लीज़ प्लीज़ रिद्धि को छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। ऐसे बोल के उसके पापा के पैरों में गिर जाती है। तो श्रेया के पापा उसको उठाते हैं और बोलते हैं बैठो यहाँ पे, मेरी शर्त सुनो, तुमको पूरी दुनिया के सामने ये बोलना पड़ेगा कि रिद्धि तुमको इतने दिन से किडनैप करके रखी थी, और वो जो बच्चा है उसको भी पूरी दुनिया के सामने अपना बच्चा मानने से इनकार करना पड़ेगा, और सारा इल्ज़ाम तुमको रिद्धि के ऊपर लगाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? तो मैं तुमको सोचता हूँ आगे रिद्धि को छोड़ने का। तो श्रेया बोलती है पापा पापा इस रिद्धि की कोई गलती नहीं है इसमें, यहाँ पे उसको क्यों बोल रहे हैं? आप चाहते हो ना मैं किसी से शादी कर लूँ, मैं कर लूँगी पापा शादी, बट आप रिद्धि को छोड़ दीजिए और ये सब मत कीजिए। तो श्रेया के पापा बोलते बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, अब मैं जैसा चाहूँगा तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। अब तुम चाहती हो रिद्धि जिंदा बचे तो पूरी दुनिया के सामने बोलना पड़ेगा कि श्रेया और रिद्धि का कुछ लेना देना नहीं है, रिद्धि ने बस तुमको किडनैप करके रखा हुआ है, नहीं तो तुम्हारी रिद्धि की जान मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूँ उसको इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ। तुमको पता है श्रेया मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब तुम में से मेरे खिलाफ जाना चाहोगी कि मेरे बातों को मानना चाहोगी, ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसे बोल के वो वहां से जाने लगते हैं। श्रेया की मम्मी श्रेया को एकदम हक करके दोनों माँ बेटी रोने लगते हैं। तो श्रेया बहुत ज़्यादा रोती है और उसके पापा आगे आगे जा रहे होते हैं। तभी श्रेया अपनी मम्मा से खुद को अलग करती है और बोलती है पापा रुकिए, आप चाहते हैं ना, अब जो चाहते हैं मैं करूँगी, अब जैसा चाहते हो मैं करूँगी, प्लीज़ आप रिद्धि को छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। तो रिद्धि के श्रेया के पापा बोलते हैं हा, तुमने बोला और मैंने छोड़ दिया, तुमने मुझे इतने धोखे दिए हैं ना श्रेया, मुझे तुम्हारे ऊपर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। पहले तुम्हारी शादी होने तक इतनी मेरे कब्जे में रहेगी। तो श्रेया बोलती है मैं कैसे मान लूँ, मैं अगर किसी से शादी कर लूँ तो आप रिद्धि को छोड़ देंगे, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो श्रेया के पापा बोलते तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझी ना, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना तुमको वैसा करना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के वो श्रेया को एकदम घूर के देखते हैं। तो श्रेया बोलती है प्लीज़ छोड़ दो उसको, प्लीज़ छोड़ दो। तो श्रेया के पापा वहाँ से चले जाते हैं और श्रेया वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। उसकी मम्मी भी उसको आके हक कर लेती है और बोलती है बेटा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हक करके बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे को सांत्वना दे के रो रहे होते हैं। और श्रेया के पापा वहाँ हंसते हंसते अपने रूम में बहुत खुश होके जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिद्धि के घर वालों को पता ही नहीं होता है कि श्रेया घर पे नहीं है। बेबी तो आया के पास होती है और रिद्धि की मम्मी बेहोश होती है और उसके पापा अपने काम में बिजी होते हैं रिद्धि को छुड़ाने के लिए, और रिद्धि दूसरी तरफ बेहोश पड़ी होती है।
सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। क्या श्रेया के पापा की हर बात मान जाएगी? क्या वो सारा इल्ज़ाम रिद्धि के ऊपर लगा देगी और क्या वो रिद्धि को बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, तुरंत से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। समझा करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।